सर्वेभ्यो नमः। सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री का नमस्ते। आज रुचिरा भाग 2 इसके प्रथम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। सुभाषितानि प्रथमः पाठः। ये दो बिंदी लगा है, इसको कहते हैं विसर्ग। प्रथमः इसका मतलब पहला, पाठः पाठ। सुभाषितानि सत्य वचन, श्रेष्ठ वचन, उत्तम वचन, श्रेष्ठ वचन। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां, पृथ्वी में, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पृथ्वी शब्द है, उसका सप्तमी विभक्ति का एक वचन। पृथ्वी में त्रीणि, तीन प्रकार के, रत्नानि रत्न है। रत्नम रत्ने रत्नानि, ये नपुंसक लिंग का शब्द है, इसीलिए यहां पर भी त्रीणि जो शब्द है ये बहुवचनांश शब्द है और ये भी नपुंसक लिंग ही प्रयोग किया गया है। त्र में र है तो र के बाद जब न आता है तो वो ण बन जाता है, तो त्रीणि। रत्नानि में भी र है, लेकिन यहां पर न इसलिए नहीं बना क्योंकि इससे पहला शब्द र नहीं है, पहला वर्ण र नहीं है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और श्रेष्ठ वचन, मीठे वचन। सुभाषितम मीठी वाणी। कवि यहां कहना चाहते हैं कि जीवन में अगर आपको पृथ्वी में रत्न प्राप्त करने हो, जीवन में सम्मान प्राप्त करना हो, तो तीन रत्नों को मत भूलें। अर्थात कोई व्यक्ति आपके पास आए तो सबसे पहले जल से सत्कार करें। अगर आपके यहाँ अन्न अर्थात भोजन इत्यादि किसी भी भोज्य पदार्थ की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है, तो उस भोजन से भी सत्कार करें। अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम किसी के साथ बात करें तो मीठी वाणी से बात करें। अगर एक भी रत्न आपने उसको दे दिया तो वह व्यक्ति आपका अपना बन जाता है। इसीलिए कहा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, धरती पर तीन रत्न हैं। जलम, जल से सम्मान करना, अन्न से सम्मान करना, भोज्य पदार्थ से, खाने की चीजों से, सुभाषितम मीठे वचनों से सत्कार करना। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ैः मूर्ख, मूर्खों के द्वारा, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। लेखक ने, कवि ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, रत्न उसको माना है पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों से को, पत्थर के टुकड़ों में, ये बहुवचन है सप्तमी विभक्ति का, पाषाण खंडेषु, क्योंकि पत्थर के टुकड़ों को काट करके रत्न बनाया जाता है। तो रत्न संज्ञा विधीयते, वो रत्न नाम से उसको विधीयते पुकारते हैं, याद करते हैं या जानते हैं। तो यहां विधीयते शब्द का मतलब है समझते हैं। कुछ लोग जो हाथों में रत्न पहनते हैं, गले में रत्न पहनते हैं, मुकुट पे रत्न पहनते हैं, और वो ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन कवि ने यहां कहा वे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वो पत्थर है। वास्तविक रत्न है भगवान ने जो दिया है जल, अन्न और मीठी वाणी। तो इसीलिए कहा अगर कोई रत्न उनको ही मानता है और इन्हें स्वीकार नहीं करता, अगर कोई आपके यहाँ आता है, आप मीठे वाणी नहीं बोलते और जल नहीं से सम्मान नहीं करते, आपके पास खाने की व्यवस्था है तो आप वो भी नहीं देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप रत्न को छोड़ करके, असली रत्नों को छोड़ करके नकली रत्नों से अहंकार में आ जाते हैं। 2. सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य से ही पृथ्वी, धरती, पृथ्वी माने धरती, धारण की गई है। सत्य से ही रवि, सूर्य तपता है। सत्य से ही वायु अर्थात भगवान हवा जो है बहती है। वाति माने बहती है, वा धातु है इसका, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, वाति माने बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है।
यहां पर सत्य से तात्पर्य यह है परम सत्य, ब्रह्म, भगवान, अर्थात जो सबको, सारे संसार को उत्पत्ति करने वाला ब्रह्म, उसी में धरती स्थित है, उसी की वजह से धरती सूर्य प्रकाशित होता है। रवि प्रथम पुरुष एक वचन है, तपते ये भी जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, आत्मनेपद धातु है। तो सत्य से ही वाति बहता है, वायु हवा, वायु प्लस च, यहां पर व्यंजन संधि होने से च बन गया है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्य बहु रत्ना वसुंधरा। दाने दान करने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य अपनी शक्ति बढ़ाने में, विज्ञाने अध्ययन करने में, नए नए ज्ञान को इकट्ठा करने में, विनय विनम्रता में, नए अर्थात नियम का पालन करने में, नीति को पालन करने में, विस्मय न कर्तव्य, किसी भी प्रकार का आप कोताही न बरतें, आश्चर्य न करें। तो विस्मय का मतलब आश्चर्य है, विस्मय यहाँ विसर्ग है, लेकिन संधि की वजह से ये विसर्ग का ओ बन गया है। तो विस्मय नहीं कर्तव्य, करना चाहिए, यहाँ कर्तव्य में विसर्ग है, लेकिन संधि के कारण ओ हो गया है। बहुरत्ना वसुंधरा, ये धरती जो है बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाली है। तो वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है और इसीलिए रत्न का रत्ना बना है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग किया गया है। तो दाने ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, यहाँ सारे के सारे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। दान करने में, तपस्या करने में, अपनी शक्ति ऊर्जा को बढ़ाने में, नए नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विनम्रता के लिए और नीति नियम को स्वीकार करने के लिए, परिवार की बातों को सम्मान करने के लिए, किसी भी प्रकार का आश्चर्य न करें, उसे तुरंत स्वीकार करें, यही असली रत्न है। और इससे जो है ये धरती जो है रत्नमय हो जाएगी। अगर आप बाहर का रत्न इकट्ठा ना करें, ये रत्न इकट्ठा कर लें तो सारे रत्न आपके अपने हैं। सद्भि एव सह आसीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरित। सद्भि श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ, यहां पर तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। ये रेव जो शब्द है सद्भि विसर्ग है, जैसे ये है, लेकिन यहां पर विसर्ग संधि के कारण ये जो है र बन गया है। सद्भि एव आसीत, श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ, सह आसीत, सह माने साथ में, आसीत आस माने बैठना, आसीत बैठे, ये जो है लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आसीत आस्ताम नहीं, आसीत मध्यम पुरुष का बहुवचन है आसीत, अस धातु का। सह जमा आसीत, यहां पर दीर्घ संधि है, सह और आसीत सहासीत। सद्भि विसर्ग है, कुर्वीत करें, संगतिम श्रेष्ठ संगति, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ ही संगति करना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। क्री धातु का कुर्वीत करें, विधिलिंग लकार का ये धातु रूप है। सद्भि विवादम, और श्रेष्ठ आदमी के साथ बातचीत करें, विवाद करें। मैत्रीम च, और मित्रता भी करें। न असद्भि, असद्भि मतलब मूर्खों के साथ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, असज्जन पुरुष हैं। न जमा असद्भि, यहां पर भी दीर्घ संधि है। सद्भि जमा विवादम, यहां पर विसर्ग का र बन गया है, सद्भि विवादम। किंचित आचरित, यहां पर दोनों शब्द मिल गए हैं, तो किंचित कुछ भी आचरण करें तो श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ ही करें। न असद्भि किंचित आचरित, मूर्ख व्यक्तियों के साथ कुछ भी आचरण न करें। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। धन और धान्य, धान्य का मतलब अन्न,
और इसके प्रयोग करने में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या को इकट्ठा करने में, संग्रह शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन, विद्या का संग्रह करना, और धन धान्य आप जो भी कमा लिए हैं उसको रखो मत, प्रयोग करो, जिंदगी का उपभोग करो, आनंद लो। धन धान्य के प्रयोग और विद्या का संग्रह करना। आहारे व्यवहारे च, और किसी के साथ व्यवहार करना है, व्यवहारे व्यवहार करना हो, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आहारे भोजन में, भोजन हमेशा स्वादिष्ट और अधिक से अधिक, अच्छा से अच्छा और पौष्टिक बनना चाहिए। तो इसीलिए कहा भोजन में न कोताही बरतें और न ही किसी प्रकार के व्यवहार में कमी करना चाहिए। इन सब को करते हुए त्यक्त लज्जा, लज्जा छोड़ करके सुखी भवे, जिंदगी में सुख, अगर सुख पाना चाहते हैं, जो भी आपने धन और धान्य कमाया है, अन्न कमाया, खूब उसका प्रयोग करें और विद्या को खूब इकट्ठा करें। प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा जीवन पर्यंत पढ़ें, और आहार व्यवहार, अच्छा भोजन और हरेक के साथ मधुर व्यवहार करना जो व्यक्ति करता है वही जीवन में सुखी रहता है। क्षमा वशीकृतिर लोके, जिसने जीवन में क्षमा को वश में कर लिया है, क्षमा वशीकृत, कृति ही यहाँ विसर्ग है, लोके विसर्ग का र बन गया है। क्षमा को जिसने वश में कर लिया है, क्षमया किम न साध्यते, क्षमया से ही क्या इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, साध्यते किया जा सकता है। ये आत्मनेपदे धातु है और प्रथमा व्यक्ति लट लगा, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, साध्यते साध्यते साध्यन्ते, इस तरीके से रूप चलता है। शांति खड्गः करेयस्य, जिसके हाथ में तलवार है लेकिन शांति का। अगर व्यक्ति शांति है, अगर मान जाओ अपने मन में शांति, क्रोध न रखें। अक्रोध से क्या होता है, मनुष्य अपने आप को वश में नहीं करता, गलत काम कर बैठता है। इसीलिए लिखा शांति रूपी तलवार को हमेशा हाथ में रखे। करे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कर माने हाथ। यस्य जिसका, यह धातु का षष्ठी विभक्ति एक वचन। किम करिष्यति दुर्जन, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ कर नहीं सकता। अगर आप शांति से हर एक व्यक्ति के साथ मधुरता से व्यवहार करते हैं, अगर दुष्ट व्यक्ति आपके साथ बुरा भी कर देता है तो आप उसे क्षमा कर दें, और क्षमा करने के बाद आपका भी मन शांत होगा और उसको विचार करना पड़ेगा कि मैं तो इसके साथ दुर्व्यवहार करता हूं, लेकिन यह व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। अब इसके बाद आपको जो शब्द कठिन लगे यहां से देख सकते हैं। पृथिव्याम, धरती पर, शुभाषितम, सुंदर वचन, मूढ़ही मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है, समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, वाति बहता है, बहती है हवा, वायु वायु विसर्ग है, उसका च लगन गया, वायु पवन भी। आप यहाँ देख सकते हैं विस्मय, आश्चर्य। किसी भी शब्दार्थ को आप यहां देखना चाहते हैं, सदभी जमा एव, विसर्ग संधि है, सज्जनों के साथ ही, सह जमा आसीत, साथ बैठना चाहिए, सदभी जमा विवादम, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। क्षमा वशीकृति जमा लोके, क्षमा में वशीकरण है, वश में कर रखा है, न जमा असदभी, यहां पर भी दीर्घ संधि है। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु च, इकट्ठा करने में, शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार। अब हम अभ्यास करें। देखिए अभ्यास को मैंने आपके लिए पहले अंग्रेजी में यहां पर लिखा हुआ, क्योंकि अंग्रेजी में ही यहां पर लिखा जा सकता है, हिंदी में आपको दूसरा पेज में हम आपको बताएंगे। जैसे धन धान्य प्रयोगेशु, यहां पर पहला नंबर जाएगा विद्या संग्रहेशु च, विस्मय नहीं कर्तव्य, 2 नंबर देखिए यहाँ, बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, और यहां पर आ गया सत्येन धार्यते पृथ्वी, 3 नंबर देखिए आप यहाँ पर, सत्येन तपति रवि, सद्भिर विवादम मैत्री च, यहां पर 4 नंबर देखिए, न असद्भि किंचिद आचरित, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इन लोगों को, वाक्य को प्रयोग करना चाहिए। श्लोक का अंश है, ये उल्टा सीधा दिया है, हम इसे सीधे सीधे तरीके से आपको यहाँ पर बता चुके हैं। अब हम लिख करके भी बताएंगे, लेकिन एकेन पदेन उत्तरम, एक शब्द में उत्तर दिया। अब इसको समझने के लिए मुख्य तरीका यह है
कि सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसमें शब्द कौन सा प्रश्न है उसको हमने ये पीले निशान से बता दिया है। इसकी जगह ये उत्तर लिखेंगे तो बाकी सारे के सारे उत्तर वैसे ही हो जाएंगे। इसको अब दोबारा हम लिख करके भी बताएंगे। जैसे पृथिव्याम कति रत्नानि, तो उत्तर होगा त्रीणि। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग कहाँ पर रत्न ढूंढते हैं। तो कुत्र यहाँ पर प्रश्न है, तो यहाँ पर लिखा है पाषाण खंडेशु। अब पृथ्वी केन धार्यते, तो यहाँ पर केन तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति एक वचन लगेगा। सत्येन कही संगतिम कुर्वीत, सदभी संगतिम कुर्वीत, कही जो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो सदभी भी तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। लोके वशीकृता का, लोक में क्या वश में है। का जो है स्त्रीलिंग है, प्रश्नवाचक है, किम का स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पर लिखा क्षमा। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो रेखा अंडरलाइन है जिसको रेखांकित किया हुआ है, इसका आप प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न कैसे बनाएंगे, जो ये शब्द है इसका किम जो धातु रूप है, किम जो शब्द रूप है, सॉरी, जो किम शब्द रूप है उसी का यहां पर जो विभक्ति लगा है किम का वही विभक्ति लगाएं। अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लगाएं, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लगाएं, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लगाएं। जैसे सत्येन, यहां पर केन, कह कौ के, किम कौ कान, केन तृतीय विभक्ति एक वचन। सदभी का भी, वसुंधरा का, तो यहां पर विद्याया कस्य, सदभी मैत्रीम कुर्वीत, मैत्रीम तो किम आ जाएगा, किम मैत्री शब्द है तो यहां पर किम हो जाएगा, नपुंसक लिंग शब्द हो गया। प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसका तरीका बेस्ट क्या है, सबसे अच्छा तरीका यह होता है इस वाक्य में कौन सा शब्द प्रश्न बना रहा है उसको ढूंढे। तो जो ये है, जैसे कुत्र है, ये जो है प्रश्न बना रहा है, तो कुत्र की जगह अगर आप ये शब्द लिख देंगे जो उत्तर है तो पूरी तरह उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे शब्द वैसे रहेगा। जैसे कुत्र विस्मय न कर्तव्य, दाने तपसी शौर्ये च विस्मय न कर्तव्य। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कानि ये प्रश्न है, तो यह जलम अन्नम सुभाषितम च, ये जो कानि की जगह लग जाएगा तो उत्तर बन जाएगा। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, यहां पर कुत्र की जगह आ जाएगा आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो यहाँ जो प्रश्न लगा है ये पूर्ण विराम जब होगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि प्रश्न नहीं बनेगा, ये उत्तर बन गया। अगला, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। आप इस खाने में से शब्दों को चयन करें, पुल्लिंग का पुल्लिंग में लिखें, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग का नपुंसकलिंग में। तो इसमें सत्येन सुखी रवि, वसुंधरा पृथ्वी, और यहाँ पर शब्द है बन्नी, रत्नानि अन्नम, और शब्द है संगतिम। अधोलिखित पदेशु धातव के संति, ये जो पद है इसमें मुख्य धातु क्या है। जैसे करोति, ये क्रि धातु है, लट लकार प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पश्य देखो, इसमें दृश धातु है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। भवेत विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसमें भू धातु है। तिष्ठति लट लकार स्था धातु प्रथम पुरुष एक वचन है, इसमें स्था परिवर्तन है। देखिए हम आपको इसमें हिंदी में भी आपको लिख करके बता रहे हैं ताकि आप उत्तर को हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर अंग्रेजी में ही लिखा जा सकता है, इसलिए हमने अंग्रेजी में लिखा, यह हिंदी में हमने आपके लिए लिख दिया। प्रथम पाठ, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च विस्मय नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचिदाचरेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। अब एक शब्द में उत्तर देना है, तो यहां पर पृथिव्याम त्रीणि, त्रीणि जो है ये उत्तर है, त्रीणि रत्नानि, मूढ़ई पाषाण खंडेशु, यहां पर तो यहां पर मूढ़ई ये जो शब्द है उत्तर है, तो पाषाण खंडेशु, यहां पर पाषाण खंडेशु उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में केशु कुत्र है, तो पृथिव्याम
सत्येन धार्यते, यहाँ पर सत्येन उत्तर है। सद्भिः संगतिम कुर्वीत, श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ संगति करें। लोके वशीकृतः क्षमा, तो यहाँ पर क्षमा जो है उत्तर है। प्रश्न निर्माणम, केन वाति वायु, अब इसमें सत्येन की जगह केन लग गया, सद्भिः जगह कही लग गया। अब अगला है वसुंधरा, इसकी जगह का लग गया। कस्य लगा यहाँ पर घ में, क्योंकि विद्याया षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर कस्य, और उसका फिर है मैत्रिम किम। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर है। यहाँ पर ये उत्तर है दाने तपस्वी, शौर्ये च विस्मयः न कर्तव्य, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, त्यक्तरज्जः आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। उत्तर 6 पुल्लिंग। आप यहां पर विद्यायाः संग्रहेषु च, इसमें आप स्त्रीलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 का घ, यहां पर कस्य की जगह स्त्रीलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विद्या शब्द स्त्रीलिंग है। अब प्रश्न नंबर 6, पुल्लिंग के शब्द ये दिखे हुए हैं, सत्येन सुखी रवि, स्त्रीलिंग के वसुंधरा पृथ्वी वन्नी, नपुंसकलिंग का रत्नानि अन्नम संगतिम। अब इस बात का ध्यान दें, करोति का क्री धातु से बनता है, पश्य दृढ़ धातु से बनता है, भवेद भू धातु से बनता है, तिष्ठति स्था धातु से बनता है। तो सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमने रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7वीं हेतु प्रयोग है, इसको आपके लिए पूरी तरह व्याख्या और उत्तर बताने की कोशिश की है, और मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं और कमेंट बटन में अवश्य लिखें कमेंट में कि आपको कैसा लगा, ये जरूर बताएं। और उससे पहले आप क्या करेंगे, सभी मित्रों का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, आचार्य गुरु का सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है। तो सबसे पहले अपने मित्रों का सम्मान करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपने सभी मित्रों को भेजें संस्कृत सीखने के लिए, और ताकि वो संस्कृत अच्छी तरह सीख सकें। हम अगले पाठ में मिलेंगे, तो जब सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो आपको अगले पाठ का जब इसको अगले पाठ हम आपके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपने मित्रों को भेजें, और अधिक से अधिक मित्रों को भेजें, क्योंकि संस्कृत हमारे भारत की प्राचीनतम भाषा है और इसका प्रचार और प्रसार और शिक्षण बहुत होना चाहिए। इसीलिए सभी साथियों को, सभी अध्यापकों को और सभी मित्रों को मेरा नमस्ते। इस तरीके से हम अगला पाठ की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।